साथियों जोहार। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बहुप्रतीक्षित जेटेट का नोटिफिकेशन आया है और आप तैयार हैं कि जैसे ही वेबसाइट ओपन होता है मैं अपना दस्तक दे दूं और फॉर्म फिलअप करूं। आपने ध्यान से देखा होगा नोटिफिकेशन में एक चीज गौर करने वाली बात है। ये जेटेट बड़ी लंबे समय के बाद आया है। 2016 के बाद लगभग 8 वर्षों का बहु प्रतीक्षा करने के बाद जेटेट का आयोजन किया गया है। लेकिन इसमें कंडीशन ऐसा लगाया गया है कि ये सी टेट छोड़ दीजिए, ये सुपर टेट से भी महंगा है बॉस। अगर आप इसकी बारीकी को नहीं समझ पा रहे हैं तो आकलन की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों से आप पूछिए या जो अभी सहायक आचार्य की परीक्षा में बैठे हैं उनसे पूछिए कि जैक क्वेश्चन कैसा सेट करता है। ये जेटेट की बारीकी मैं इसलिए बता रहा हूं कि 150 अंक का संशोधन के बाद यह टेट की परीक्षा होगी जिसमें 2 घंटा 30 मिनट समय निर्धारित किया गया है। 2012 और 16 में जो टेट का आयोजन हुआ था उसमें भी 150 अंक का था, लेकिन ओवरऑल सभी विषय को मिला करके आपको 90 वालों को और 82 नंबर लाना था ओबीसी वालों को अपनी कैटेगरी के अनुसार। लेकिन इसमें कंडीशन जोड़ा गया है कि अपने कैटेगरी के अनुसार मिनिमम मार्क्स आपको प्राप्त करना है। अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपका सीडीपी अच्छा होगा या ईवीएस आपका अच्छा होगा। अगर किसी भी एक खंड में आपका ये 30 में से आपने 28 अंक अर्जित किए, वहीं अगर लैंग्वेज 1, 2, मैथ या ईवीएस में किसी भी खंड में अगर आपने 1 अंक कम अर्जित किए और आपका टोटल प्राप्तांक हो रहा है 111 से लेकर के 120 नंबर तक, तो इस दशा में भी आप डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो जेटेट का नोटिफिकेशन आया है वह बहुत अच्छा है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि सरकार ने 8 वर्षों के बाद जेटेट का फिर से आयोजन किया, लेकिन ये मिनिमम मार्क्स का जो कंडीशन लगाया, हर एक खंड में पास होना जरूरी है, यह महंगा खीर होगा या कह सकते हैं एक मुहावरा है, टेढ़ी खीर साबित होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि टेट यूं ही बाएं हाथ का खेल है तो सी टेट में शामिल होने वाले विद्यार्थियों से पूछिए, ये ओवरऑल 82 या 90 नंबर लाते हैं पूरे खंड को मिला करके, और उनका जब आप मार्कशीट देखेंगे तो किसी एक खंड में मैक्सिमम नंबर आ सकता है तो मिनिमम जो नंबर है उसके नीचे भी आता है, 7-8 नंबर भी आता है और वे 100 के ऊपर होते हैं, लेकिन वो पास माने जाते हैं। लेकिन यहां आप फेल माने जाएंगे अगर आपका 120 प्लस भी मार्क्स है 150 में और किसी एक खंड में आपने मिनिमम मार्क्स प्राप्त नहीं किया तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि जिस तरह से टेट का नोटिफिकेशन आया है आप अभी से ही खंड वाइज मेहनत करना शुरू कर दीजिए। कहा गया है लेबर नेवर गोज इन वैन, जो परिश्रम करता है
उसका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और ऐसे भी नो पेंस नो गेन्स, बिना कष्ट के श्याम नहीं मिलते। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट में मैसेज करके मुझसे एनसीईआरटी का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी मेरे साथ जुड़ करके बहुत सारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा, आपको सजग कर देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सजग किया कि ये टेट सुपर टेट है, इसलिए जम के तैयारी आप कर दो, तभी बेड़ा पार होगा। आज के लिए इतना ही, फिर जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं हाजिर होऊंगा। दैट्स ऑल।